अफगानी एग करी जिसे बनाना तो आसान है और एक कम मसालों के साथ बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेते हो तो आपकी फेवरेट हो जाएगी। और यकीन मानिए, जब मैंने घर पे इस तरह से अफगानी एग करी बनाई तो सबकी अभी फेवरेट हो गई है। और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और कम मसालों के साथ बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। और जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। मैंने 3 प्याज को लंबे स्लाइस में मोटा मोटा कट करके लिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसी में मैं मिर्ची भी ऐड कर लूँगी, मिर्ची को भी मैंने मोटा मोटा कट कर रखा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस तरह से एक बार ये रेसिपी बना लोगी ना तो आपकी फेवरेट हो जाएगी। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, आप इसे दोबारा ज़रूर बनाना चाहोगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। कभी होता है लेट हो जाती है, अंडे पड़े हैं घर पे, तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन ले लिया है, ये मोटा मोटा, तो इस तरह से हम इसे ऐड कर लेंगे 1 चम्मच के लगभग। आप लहसुन की कली भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें प्याज को ज़्यादा भी नहीं पकाना है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, फिर हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने रख लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और सिंपल तरीके से बनाएंगे, कम टाइम में भी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से चला लें इसे अच्छे से। और अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें और इसको 2 मिनट तक चलाने के बाद गैस को बंद कर लेंगे। कभी हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि डिनर में क्या बनाएं, लंच में क्या बनाएं, तो आप इस अंडे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लें, अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख लें और तब हम इसे ग्राइंड करेंगे मिक्सी जार में। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे अच्छे से चला दिया है, मिक्स कर दिया है सभी चीज़ों को और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने। अब ले ली है मैंने एक कढ़ाई, मैंने अंडे को उबाल के ले लिया है और उनके छिलके निकाल कर इस तरह से ले लें, उन पे कट लगा लें इस तरह से। और ये मैंने कढ़ाई में रख दिया थोड़ा सा तेल और इन्हें हमें सैलो फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए मैंने 6 अंडे ऐड कर दिए हैं, आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से अंडे ले सकते हैं और इस तरह से चला लें। तो क्या आपने पहले अंडा कड़ी कभी बनाई है या अफगानी एग कड़ी कभी बनाई है? अगर बनाई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इस तरह से अच्छे से चला लें और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास काली मिर्च है तो उसे भी ऐड कर लें, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने नमक लिया है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर ली है। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है, अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं। और बस अब इन्हें अच्छे से चला लें, इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है हमें। और हमें अंडों को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ सैलो फ्राई करना है और इस तरह से चला लें, ये देखिए, ताकि ये जो मसाले हैं सभी के अंदर चले जाए, सभी में मिक्स हो जाए अंडों में। आप थोड़ी ही देर में देखोगे कि अंडों का कलर चेंज हो गया है। तो बस जैसे ही अंडों का कलर चेंज हो जाए तो गैस को बंद कर लें और इन्हें रख दे साइड में। और ये देखिए अब मैं गैस को बंद कर लूँगी। और अब लिया मैंने मिक्सी जार और उसमें जो हमने प्याज का मसाला बनाया है उसे ऐड कर लेंगे। और इसे ग्राइंड करते वक्त हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब मैं इसमें 1 कटोरे के लगभग दही ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इस टाइम पे धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं। और बस अब इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस में।
तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उसे गैस पे चढ़ाकर उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा अच्छे से तो मैंने इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड कर दिए हैं और ये अच्छे से गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड किया था मैंने। और अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर रखा है उसे ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिना झंझट के, बिना टमाटर के इतनी यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये पेस्ट ऐड कर दिया है जो हमने ग्राइंड करके लिया है और इसे अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने मसालों में लिया है नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो कलर के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी में। तो अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे इसे। जितने हमारे मसाले अच्छे पकेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। और ये देखिए इस तरह से चला लें अच्छे से और ये देखिए मसाले पक चुके हैं। तो अब हम इसमें अंडे ऐड कर लेंगे जो हमने सैलो फ्राई किए हैं और इस तरह से ऐड कर लें। बहुत जगह इसमें दूध और फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने इसमें दही डाली है, तो मैं इसमें क्रीम और दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और इसे 5 मिनट पकने दे और ताकि जो ग्रेवी है वो अंडों के साथ अच्छे से पक जाए। ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए मैंने ढक्कन लगा लिया है और ये देख सकते हैं आप लोग 5 मिनट बाद ढक्कन उठा के देखा तो बहुत ही अंडे की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार थी। तो इसमें हरा धनिया कट करके ऐड कर लें ऊपर से और हमारी अंडा करी बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। और अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर ले। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अगर आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई कर ली तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाओगे। आप इसे चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, किसी के साथ भी खाओ, बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा अंडे खाने के कई फ़ायदे होते हैं। अंडे में मौजूद प्रोटीन से पेट भरा रहता है जिससे भूख भी कम लगती है और जिससे वजन घटाने में भी हमें मदद मिलती है। और अंडे में मौजूद कोलिन मस्तिष्क के विकास और हमारे बेहतर कामकाज के लिए फ़ायदेमंद होता है। और अंडे में मौजूद विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।